अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 11 ओसोफेगस इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल वे के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी ओसोफेगस, ये एक मस्कुलर ट्यूब है और ये फेरिंक्स को, जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, जो कॉमन पैसेज था फूड और एयर को, उसको और स्टमक को आपस में मिलाती है। कौन? एसोफेगस। एडल्ट्स के अंदर इसकी लेंथ की बात करें तो 25 सेंटीमीटर है। फंक्शन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं। पेरिस्टॉल्सिस, पेरिस्टॉल्सिस अलग से भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्या है? आपके पास एक वेव लाइक मूवमेंट होगी, वेव लाइक मूवमेंट है जो जिसने आपकी फूड को स्टमक तक पहुंचाना है। दूसरा, कार्डियक स्प्लिंटर, ये बिल्कुल एसोफेगस के एंड पे और स्टमक के स्टार्ट पे लगा होता है। जैसे ही खाना आता है ये फ़ौरन से ओपन हो जाता है और उसके अलावा इसका काम होता है कि खाने को वापस ना भेजे। ये इसके हो गए फंक्शन किसके? एसोफेगस के। एलिमेंट्री कैनाल आपके पास क्या होती है? एक ट्यूब होती है, थ्रू जिसके आपने सारी हमने फूड की मूवमेंट देखनी है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो दो किस्म की होती हैं, एक होती है पेरिस्टॉल्सिस और दूसरी होती है सेगमेंटेशन। पेरिस्टॉल्सिस में होती है राइदमिक वेव्स, जिसका फंक्शन होता है मूव करना फूड को फॉरवर्ड, आगे की तरफ। सिर्फ ये किसका काम है? पेरिस्टॉल्सिस का काम। दूसरी जो आप लोगों के अंदर पास टाइप आ रही वो आ रही है सेगमेंटेशन। ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है। उसके अलावा ये स्मूथ मसल रिंग बनी होती हैं जो खुराक को जो हर टाइम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहेंगी। क्या है? स्मूथ मसल रिंग है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगी। नेक्स्ट, जो आपके पास खुराक है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट के अंदर आ जाएगा और जितनी भी उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी जो खाना खाया उसमें से अब्जॉर्प्शन फ़ौरन कर लेगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सारी अब्जॉर्ब कर लेगा और जो वेस्ट्स हैं वो आपकी बॉडी में से बाहर निकाल के फेंक देगा। ये किसका काम है? सेगमेंटेशन का। इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास ये पेरिस्टॉल्सिस और सेगमेंटेशन अलग से भी आ सकते हैं। याद रखना है कहाँ पे होती है? स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये स्मूथ मसल रिंग होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, फूड को बैक एंड फोर्थ मूवमेंट के अंदर करेंगी और बेटर ऑब्जर्प्शन में हेल्प होगी। कुछ आपके पास केसेस आते हैं जो स्पेशल हैं। अगर जो आप लोग एफएससी मेडिकल कर रहे हो, डॉक्टर बनने का शौक है, तो ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंटी पेरिस्टॉल्सिस, ये क्या है? कभी कभार, समटाइम्स हमारे पास जो पेरिस्टॉल्सिस है वो डायरेक्शन जो उसकी रिवर्स हो जाती है, यानी वो एंटी पेरिस्टॉल्सिस में बन जाती है। ठीक है, क्लॉकवाइज इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज उल्टी जानिब इसी तरह से। क्या होता है? पेरिस्टॉल्सिस में क्या था? आपके मूव ने फॉरवर्ड की तरफ जाना है। इसमें क्या होगा? आपका फूड बैकवर्ड आएगा, स्टमक से माउथ की तरफ आएगा। इसके रिजल्ट में क्या होता है? आप इसका रिजल्ट मतलब आपको वोमिट हो रही है, आपको उल्टी हो रही है, ये कह लो। उल्टी के अलावा आप लोग मतली भी कह सकते हो भाई। ओके जी। हंगर कॉन्ट्रैक्शंस भी आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्पेशल केसेस भी आ सकते हैं, ये दोनों भी पूछ सकते हैं। बच्चों, जब आपका ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है या आपकी एनर्जी लेवल या आपकी बॉडी का जितना भी एनर्जी लेवल है वो कम हुआ या आपने खाना नहीं सही से खाया हुआ, तो क्या होगा? आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होगी। मैं आपको एक अच्छी सी एग्जांपल देती हूँ। समझो आपका स्टमक एक बलून है, बलून में से जब गैस निकल जाती है तो वो अंदर की जानिब धनसवा महसूस होते हैं। उसी तरह हमारा स्टमक होता है और जब स्टमक इस तरह करा होता है तो आप लोगों की जो फीलिंग्स हैं वो थोड़ी अनकंफर्टेबल होती हैं। अब ये जो फीलिंग अनकंफर्टेबल आप लोग करते हो, अनकंफर्टेबल चीज़ फील करते हो, पता नहीं मैं क्या करूँ। ओके, तो उस चीज़ को बोलते हैं हंगर पैंग्स। क्या बोलते हैं? हंगर पैंग्स। ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आज हमारे पास ये एसोफेगस था जो कि एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। किसी चीज़ की नहीं समझ आई होगी कमेंट्स में बता देना। सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। बेल आइकन को भी लाजमी दबा देना, उसके अलावा लाइक भी कर देना। अल्लाह हाफिज़।